don't skip. This video going to be my first long video on YouTube. I recently started my YouTube journey and I haven't posted such kind of videos. I just post some shorts on it, बस थोड़े ही दिन हुए हैं. And this video going to be most interesting and important as a farmer point of view, as an agriculture student और as वो लोग जिनका थोड़ा सा भी farming में interest है. Before starting the main body, I request to you guys, please show some interest. Please share this video as much as you can and create some awareness among people, farmer. अगर आप किसी भी farming family से belong करते हैं या थोड़ा सा भी अगर आपका farming में interest है. Okay, तो the main topic of this video is cost of cultivation. तो cost of cultivation बहुत basic जाना माना topic है, सब लोगों को पता होता है कि अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं, चाहे खेती ले लो, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस ले लो, हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर हमारा बिजनेस या खेती जब ग्रो होएगा, प्रॉफिट मिलेगी, तो उस फाइनल प्रॉफिट में से, फाइनल आउटपुट में से जब अपन इनपुट यानी इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट. और सिमिलैरिटी इसे ही हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. हाँ, इसे ही कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बोला जाता है. बट जो फार्मर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता द कंसेप्ट बिहाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. लोग या फार्मर क्या करते हैं, खेती कर रहे हैं, खेती करने में क्या क्या चीज़ें वो दे रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, उसे माइनस करते हैं. वो अपना कुछ माइनस नहीं करते हैं. मुझे बताइए, आपको नहीं समझ आ रहा होगा अभी, पर बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, we are get an example. You are starting a business, any kind of business, and you are invest in land, labor, some kind of inputs, employments, छोटी मोटी डिटेल्स, उनमें जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सब का पैसा, मतलब जितना भी पैसा आप उसमें लगा रहे हैं, ठीक है, और थोड़े टाइम बाद वो आपको प्रॉफिट दे रहा है. उस फाइनल प्रॉफिट में से जितना भी पैसा आपने लगाया है यानी सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनल और ट्रू प्रॉफिट. उसी टाइप से लोगों की मेंटेलिटी ऐसा होता है कि खेती बाड़ी में क्या पड़ा है, खेती बाड़ी छोटा मोटा बिजनेस है, छोटे मोटे लोग हैं, बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलता और हम बिजनेस करेंगे, हम अनदर काइंड ऑफ जॉब करेंगे वगैरह वगैरह. बट गाइज, लेट मी क्लियर यू, एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट बिजनेस जिससे आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो. ग्रेटेस्ट बिजनेस. और हमारे जितने भी पॉपुलेशन है इंडिया की, ऑलमोस्ट 60 to 70% पॉपुलेशन फार्मर है और एग्रीकल्चर में ही इंटेड है. वो सिर्फ एग्रीकल्चर करते हैं. पर आपको पता है मेन चीज़ कि 50% से भी ज़्यादा फार्मर्स लॉस में है. चाहे वो कितने ही साइंटिफिकली अपनी खेती कर ले, कितना ही साइंटिफिकली फार्मिंग बिजनेस कर ले, वो लॉस में ही रहते हैं, चाहे उनका छोटा प्लॉट हो चाहे उनका बड़ा प्लॉट हो. कैसे? यही चीज़ है द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. क्योंकि अपनी जो कॉस्ट होती है, अपनी ट्रू कॉस्ट कोई भी फार्मर माइनस नहीं कर रहा है. इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उन्हें नहीं कह रही है कि आप ट्रू कॉस्ट माइनस करें. ओके, जो मेन चीज़ है वो अब बताते हैं. आप एक फार्मर है, आप खेती करते हैं. आप खेती में सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी जुताई करेंगे, खेत की हैरोइंग वगैरह करेंगे. उसके बाद बीज कितना ले रहे हैं आप, उसका पैसा, आप अपने लैंड प्रिपरेशंस करने के लिए जो भी लेबर हायर कर रहे हैं, जितना भी पैसा देके 1 घंटा 2 घंटा आप लेबर हायर कर रहे हैं उनका पैसा, ठीक है, वो जोड़ेंगे. साथ ही साथ अगर आप सीड ट्रीटमेंट कैसा करें, बीज उपचार कैसा करें, क्या क्या चीज़ उसमें यूज़ कर रहे हैं, खाद वगैरह का पैसा, फर्टिलाइजर्स का पैसा, अगर आपके खेत में कोई बीमारी वगैरह हो गई, क्रॉप्स में कीड़े वगैरह लग गए तो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स वगैरह उनका पैसा. साथ ही साथ आप कितनी सिंचाई करेंगे, पानी का बिल, मोटर से कर रहे हैं तो बिजली का बिल, ये सब. और हार्वेस्ट करने पर आप कितने लेबर हायर कर रहे हैं, कितनी देर के लिए हायर कर रहे हैं, उनका पैसा. ये सारा पैसा आप माइनस करते हैं आपकी जितनी भी उपज यील्ड आती है उसमें से. यील्ड और उपज से मतलब जितना भी आपको अपने उपज से पैसा मिलता है, उन सारे पैसों में से आप जितना भी पैसा इन सारी चीज़ों में लगा रहे हैं वो माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद जो आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि वो आपका फाइनल और ट्रू प्रॉफिट है, वो आपका फाइनल आउटपुट है, आपने अपनी खेती, अपने बिजनेस से इतना पैसा कमाया. बट द फैक्ट इज एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. आप उसमें माइनस करना भूल गए कॉस्ट सी.
आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में कॉस्ट ए, कॉस्ट बी और कॉस्ट सी को इंक्लूड किया जाता है। कॉस्ट ए जिसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि जो भी इनपुट्स आप यूज़ करने वाले हैं, खाद, बीज, फर्टिलाइजर्स वगैरह, जो भी लेबर आपने हायर्ड किए हैं, वो सारी चीज़ें, उन सब का पैसा कॉस्ट ए के अंदर आता है। कॉस्ट बी में आएगा आपका पानी का बिल, जो भी आप इरिगेशन के अंदर देंगे, आपकी बिजली का बिल, जो भी आपके मोटर वगैरह चलेगी उसके अंदर लगेगा। और कॉस्ट सी जो गवर्नमेंट भी इंक्लूड नहीं करती है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में, जिससे आप भी नज़रअंदाज है और जिससे हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। कॉस्ट सी क्या होती है? कॉस्ट सी, मेरा कोई खेत है और उसमें मेरी फैमिली इंडीड है खेती करने में। मैं बाहर से लेबर नहीं बुला रही हूँ खेती करने के लिए, मैं किसी भी लेबर को हायर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं खेती कर रही हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं मेरी लैंड प्रिपरेशन में सिर्फ मैं कर रही हूँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मतलब मेरी पूरी फैमिली कर रही है। तो उनका पैसा कौन ऐड करेगा? एज अ हायर लेबर मैं उनको पैसा देती, पर मैं मेरी फैमिली और मैं ही खेती कर रही हूँ, तो मेरा पैसा कौन ऐड करेगा? ये चीज़ फार्मर नहीं ऐड करता है। अगर फार्मर और फार्मर की फैमिली ही खेती करती है तो बिना लेबर को हायर किए। आपको पता है ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। प्लीज़ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे खेत में सारी चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ बिना किसी लेबर को हायर्ड किए और मेरी फैमिली कर रही है, तो उनका पैसा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में नहीं गिना जाएगा और वो जो होगा उसे बोला जाएगा कॉस्ट सी। गवर्नमेंट भी अगर एमएसपी देती है तो वो कॉस्ट ए और कॉस्ट बी के बेसिस पे देती है, कॉस्ट सी के बेसिस पे नहीं देती। और फार्मर भी अपनी खेती में कॉस्ट सी को इंक्लूड नहीं करता। अगर वो कॉस्ट सी को इंक्लूड करे तो वो हमेशा लॉस में ही रहता है, उसका प्रॉफिट नहीं होता है। वो भूल जाता है कि उसकी खेती में उसने काम किया है। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जितना चाहे इसको शेयर करो ताकि फार्मर्स अपने खेती में कॉस्ट सी को इंक्लूड करने लग जाए, ये भी इंक्लूड करे कि वो उसकी फैमिली पूरा वर्क कर रही है। और गवर्नमेंट भी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी गवर्नमेंट से ये बहुत बड़ी अपील है। मुझे पता है ये वीडियो इतनी वायरल तो होने वाली है नहीं, ये कहीं जाने वाली है नहीं, पर प्लीज़ एमएसपी या किसी भी चीज़ों में कॉस्ट सी को इंक्लूड करो, क्योंकि 50% से ज़्यादा आपका फार्मर लॉस में है और उसे लगता है कि वो प्रॉफिट ले रहा है, पर एक्चुअल में नहीं, वो प्रॉफिट नहीं ले रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप उसमें कॉस्ट सी ऐड नहीं कर रहे हैं, जिससे फार्मर भी अवेयर नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि वो एटलीस्ट अपने स्तर पर कॉस्ट सी को इंक्लूड करें ताकि उनको लॉस नहीं झेलना पड़े और सिर्फ प्रॉफिट मिले। तो दिस इज़ द मेन मोटो एंड of my video, and this is the concept behind cost of cultivation. And please, if you are going to do something scientific farming and something in your farming, please add cost C also, because cost of cultivation include not cost A, not a cost B, cost C also. Okay guys, this is all about my video. I hope you like it, and please guys, please शो सम इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, बिकॉज खेती बाड़ी छोटा मोटा चीज़ नहीं है। एग्रीकल्चर इज़ द वर्स्ट एंड कम्पैक्ट थिंग, और शायद इसी से आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप सही तरीके से खेती करें, सही चीज़ें मेथड यूज़ करें तो। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल्सो। आपने ये पूरा वीडियो देखा, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो thankful to you, and subscribe to Think Mile. Bye.